बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। हम 11वें अध्याय के अंदर हैं और इस सत्र के अंदर 23वीं आयत से आगे हम सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस सौभाग्य के लिए, इस प्रकाश के लिए, इस ज्योति के लिए, इस आनंद के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन आप ही हमें सिखाएं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको, अब तक हमने पहली सूची में हाबिल, हनोक, नूह, अब्राम और सारा को देख लिया था, और फिर दूसरी सूची में से हमने इसहाक, याकूब और यूसुफ के बारे में सीखा। अब मूसा की बात लेखक हमें बता रहा है। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। 2 बातें शुरू में ही मूसा के बारे में। पहली बार, बालक सुंदर था, दिखने में ही सुंदर नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके ऊपर थी, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर के कामों को करने के लिए उसे ठहराया गया था, और उसके माँ बाप ये जान गए थे, उसके माँ बाप ये जान गए थे, इसलिए वो सुंदर था। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय की 20वीं आयत में जब स्तेफनुस एक ही बार संदेश दे रहा था, इस बात का जिक्र करता है, बालक सुंदर था। लौट कर आते, क्योंकि उन्होंने अर्थात माता पिता ने देखा कि बालक सुंदर है, शारीरिक रूप से ही नहीं लेकिन आत्मिक रूप से सुंदर है, तो उन्होंने क्या किया? वे राजा की आज्ञा से न डरे। पहली बात, बालक सुंदर था। दूसरी बात, वे राजा की आज्ञा से न डरे। लेकिन 24वीं आयत, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। आपको कहानी मालूम है, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय में आपको ये वृतांत मिलता है। बालक को नील नदी में छोड़ दिया, रानी आई, रानी उस बालक को अपने घर पर लेकर गई और अपने पुत्र के समान अपने घर में उसे बड़ा किया। मिस्र की सारी विद्या उसने सीखी, सारा ज्ञान उसे मिला, सारा धन उसे मिला, लेकिन मूसा के लिए क्या लिखा है? मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, बहुत ही गहराई इसमें मूसा के लिए लिखा है यहाँ पर एक बार और, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। लेखक हमें इस पत्री में बार बार दुख उठाने के विषय में याद दिलाता है। दृढ़ रहो, थामे रहो, यीशु को देखते रहो, दुख में भी विश्वास मत त्यागो, वो कह रहा है। मूसा का उदाहरण देते वो कह रहा है, उसने पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। 2 कुरिन्ती 4 अध्याय में आए। 2 कुरिन्ती 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है? 2 कुरिन्ती 4 का 17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मूसा ने अनदेखी वस्तुओं को देख लिया, मिस्र के अपने महल को वो छोड़ने को तैयार हो गया, क्योंकि उसको मालूम था 40 साल, 60 साल, 70, 80, 100, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर वो इस तात्कालिक महल को छोड़ देगा तो अनंत नगर को वो प्राप्त कर सकेगा। एक बार और, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मसीह के कारण दुख उठाने, मूसा के समय पर मसीह था क्या? मसीह का प्रकाशन तो बाद में आया, लेकिन लेखक बार बार हमें पुराने नियम के बड़े बड़े कथा नायकों को लेकर यीशु से तुलना कर हमें ये सिखा रहा है कि यीशु उन सब से श्रेष्ठ है। एक बार और, उसने मसीह के कारण निंदित होने को, मसीह के कारण निंदित होने को, और जो लोग उसके पत्री को पढ़ रहे थे वे भी मसीह के कारण निंदित हो रहे थे, उनसे वो कह रहा है, मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी।
उसकी आंखें आने वाले नगर की ओर लगी थी, उसकी आंखें आने वाली आशीषों की ओर लगी हुई थी। और फिर 27 देखिए, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। पहले उसके माँ बाप राजा की आगे से नहीं डरे, उन्होंने मूसा को बढ़ा किया। अब मूसा की बारी आई और यहाँ लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को देखता हुआ दृढ़ रहा, बार बार ये बात आ रही है, अनदेखे को देखता हुआ वह दृढ़ रहा। तो पहली बात, मूसा सुंदर था, मूसा के माँ बाप राजा की आज्ञा से नहीं डरे। तीसरी बात, सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से कहीं बढ़कर प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए वो तैयार था, क्योंकि उसकी नजरें कहाँ थी? आने वाले नगर की ओर लगी थी। 28, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास से मूसा ने क्या किया? विश्वास से मूसा ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी, चौखटों पर लहू छिड़का। और एक ही रात में जब मिस्र के पहलौठे मारे जा रहे थे, गोशेन में जहां जहां ये लहू छिड़का गया था, लोग बच गए थे। पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। देख रहे हैं आप, मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से होकर वो गया। और अब लेखक उसके बारे में ये कह रहा है कि फसह और लहू छिड़कने की विधि उसने मानी, विश्वास से मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। और उसका विश्वास क्या हुआ? पूरा हुआ। जैसा उसने किया उसके आधार पर ही उसके लोग बचा लिए गए। 29वीं आयत, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। न केवल मिस्र की गुलामी से वे बच गए, लेकिन अगला चमत्कार लेखक मेरे और आपके लिए दे रहा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मूसा के जीवन को लेखक ने बहुत ही संक्षिप्त में हमारे लिए प्रस्तुत किया है, जैसा उसने अब्राहम के बारे में हमें बताया था। मूसा की शुरुआत वो बताता है, लेकिन साथ ही साथ मूसा ने क्या क्या कार्य किए और करवाए उसके बारे में वो बताता है। और अब अगली आयत में यरीहो की बात आ रही है, अर्थात यहोशू की बात आ रही है। नाम नहीं है तो भी देखिए 30वीं आयत में, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। अब वाचा के देश में लोग आ गए, मूसा नहीं उनके साथ, लेकिन यहोशू का भी नाम यहाँ नहीं। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके। 7 दिन तक उनको चक्कर लगाना था और 7वें दिन 7 बार लगाना था। जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी, विश्वास ही से गिर पड़ी। प्रभु ने कहा था इसलिए हो गया। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। प्रभु अगर कहता है तो होकर ही रहेगा। 31वीं आयत, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। भेदियों को कुशल से उसने रखा था। राहाब कौन थी? यरीहो नगर के अंदर एक वेश्या थी, लेकिन जब भेदी आए थे उनको उसने अपने घर पर छुपा लिया, और छुपाने के कारण, उस कार्य के कारण वो धर्मी गिनी गई और वो बच गई। एक बार और, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। 2 सूची है, मैंने आपसे कहा विश्वास के शूरवीरों की। पहली सूची में कौन कौन है? हाबिल, हनोक, नूह, अब्राम और अब्राम के साथ उसकी पत्नी सारा। दूसरी सूची में कौन कौन है? इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा के बाद नाम नहीं, लेकिन यरीहो की घटना है, और उसके बाद राहाब का नाम है। अब 32 आयत से आगे हम देखेंगे 6 नाम एक साथ आएंगे। अलग अलग समयों में वे थे, लेकिन उनके कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले थे। उनके जीवन में कमियां थी, फिर भी प्रभु ने उनको विश्वास के शूरवीरों की सूची में डाला। और अगर इनके नाम विश्वास की शूरवीरों की सूची में आ सकते हैं तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका भी नाम आ सकता है और आना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। चलिए 32वीं आयत। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद का
और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। सूची इतिहास के क्रम के आधार पर नहीं है, लेकिन कार्यों के आधार पर है। गिदोन वह व्यक्ति था जो परमेश्वर की सेवा के लिए चुन लिया गया था, और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा था, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, उसको परमेश्वर ने कहा था। तो गिदोन का, फिर बाराक का। बाराक कौन था? बाराक देबोरा के समय पर था, और बाराक देबोरा को युद्ध में जाने के लिए कहता है। उसका भी नाम यहां पर है, गिदोन का, बाराक, शिमशोन, आप जानते हैं। तीसरा यिफ्ता। यिफ्ता कौन था? उसने जोश में आकर होश खो दिया था और प्रभु के सामने एक मन्नत मांग ली। उसने कहा, प्रभु यदि मैं विजयी हो गया तो मैं घर पहुंचूंगा और जिससे पहले देखूंगा उसे मैं बलिदान कर दूंगा। पर हुआ यूं, उसकी बेटी उसके सामने आ गई और उसे कुछ समय के बाद उसने बलिदान कर दिया। तो कौन कौन है? गिदोन है, बाराक है, शिमशोन है, यिफ्ता है, दाऊद का नाम भी है, दाऊद है, और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करो। पूरी सूची नहीं दे रहा, कुछ कुछ नाम उठाकर हमें दे रहा है। अन्य नाम क्यों छोड़े हमें नहीं मालूम, यहां पर इन नामों को क्यों लिखा वो भी हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि लेखक की मनसा यह है कि विश्वास के शूरवीरों का नाम लेकर उनके कार्यों को याद दिलाकर मुझे और आपको विश्वास की यात्रा में प्रोत्साहित करें। अब लेखक नाम नहीं लेगा, लेकिन कार्यों का वर्णन करेगा। क्या क्या हुए उनका वर्णन लेखक 33वीं आयत से आगे कहता है। ध्यान से अब सुनना आप, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक बातें आगे आ रही है। दुख उठाते उठाते क्या क्या लोगों ने सहा उसका विवरण लेखक हमें दे रहा है। 33वीं आयत, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। 9 बातें एक साथ लिखिए। पहला 3, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। उसके बाद सिंहों के मुंह बंद किए। आपको मालूम है कौन? दानिएल। सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो तलवार की धार से बच निकले। बहुत सारे लोग हैं, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। 9 चीजें एक बार और। विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, और विदेशियों की फौजों को मार भगाया। नाम नहीं है लोगों का, लेकिन कार्यों का विवरण आपको मिलता है। अब 35वीं आयत से आगे देखिए। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। एलिया के समय यह हुआ और एलीशा के समय में भी यह हुआ। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। अब देखिए, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागियों। मार खाते खाते वे मर गए और उन्होंने बचना नहीं चाहा। उन्होंने कहा, हम मरने को तैयार है, हमारे विश्वास को हम नहीं छोड़ेंगे। और ये पत्री किसको लिख रहा है? दुख उठाने वालों को लिख रहा है। मानो उनसे कह रहा है, पहले हुआ है, अब हो रहा है, इसलिए अगर पहले के लोग विजयी हो गए, आपको भी विजयी होना है। एक बार और, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। 36वीं आयत, कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, उसके बाद कोड़े खाने, उसके बाद वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। एक बार और पढ़ूंगा मैं। कितने तो मार खाते खाते मर गए। 36वीं आयत, कई ठट्टों में उड़ाए गए, उसके बाद कोड़े खाए, उसके बाद बांधे गए, कैद में डाले गए और उसके द्वारा वे परखे गए। फिर सूची खत्म नहीं हो रही। 37वीं आयत, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए। यशायाह नबी के लिए लिखा है इतिहास की पुस्तकों में, बाइबल में वो वर्णन नहीं है कि यशायाह नबी को आरे से चीरा गया, आरे से चीरा गया। पथराव किए गए, स्टेफनुस पथरवाह से मारा गया। पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। दुख उठा रहे वे लोग और कैसी कैसी अवस्थाओं से वे गुजरे, उसका बयान लेखक हमें यहाँ पर दर्दनाक रीति से प्रस्तुत कर चुका है।
लेकिन अंत में वो कहता है, वे कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। 38, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे या छिपते फिरे। एक बार और, जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। फिर एक बड़ी बात लेखक कहता है, संसार उनके योग्य न था। संसार उनके योग्य न था। वे संसार के योग्य थे, वे स्वर्गीय बातों के योग्य थे, लेकिन संसार उनके योग्य न था। क्यों? क्योंकि वे धर्मी थे, क्योंकि वे अपनी आंखों को ऊपर की बातों पर लगा रहे थे, क्योंकि वे अन्य लोगों के समान अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे थे। संसार उनके योग्य न था। 39वीं आयत, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। परमेश्वर ने उनके विश्वास पर मानो सील लगा दिया। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। हमने एक बात देखी थी 11वें अध्याय की 13वीं आयत में, हमने देखा था ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। उसका कारण वो देगा 40वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। उत्तम बात बार बार इस पत्र में आया, उत्तम नाम, उत्तम कार्य, उत्तम प्रतिफल, उत्तम धन या संपत्ति। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे, अर्थात ये शूरवीर, कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हम इतने महत्वपूर्ण हैं क्या कि परमेश्वर ने पूरी प्रक्रिया रोक दी? नहीं, हम नहीं, मसीह यीशु का बलिदान महत्वपूर्ण है। इसलिए लेखक कहता है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। सिद्धता की भी बात बार बार इस पत्र के अंदर आएगी। मेरे प्रियो, 11वां अध्याय स्वर्णिम अध्याय है। शूरवीरों की 2 बड़ी सूची है, लेकिन उसके बाद बिना नाम के भी बहुत बड़े बड़े कामों का वर्णन लेखक मुझे और आपको प्रस्तुत करता है। इन सारी बातों को बताने के बाद लेखक मुझसे और आपसे कह रहा है, संसार उनके योग्य नहीं था, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा उन्होंने पाई, लेकिन उसकी पूर्ति उन्होंने नहीं पाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मानो मेरा और आपका इंतजार कर रहा था। हमें भी उनके साथ जोड़कर मसीह में परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। कितनी बड़ी बात है। इन शूरवीरों के बारे में मैंने आपको पहले एक सत्र में बताया, ये साधारण लोग थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा इनके ऊपर हुआ कि असाधारण काम वे कर सके। आज भी प्रभु मुझे और आपको बुला रहा है। हम साधारण हैं, लेकिन अगर हम विश्वास का कदम उठाएंगे, अनुग्रह के नीचे बने रहेंगे, हम असाधारण काम करेंगे। और हमारे कार्यों के कारण हमें दुख उठाना पड़े तब भी हम बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने दुख के समय पर परमेश्वर को नहीं त्यागा। हम भी हमारे दुखों में हम परमेश्वर को नहीं त्यागेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।